हेलो बच्चों, आज हम लोग केंद्र प्रवृत्ति की माप या मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी करेंगे। केंद्र प्रवृत्ति क्या है, इसे पहले हम लोग जान लें। इसके बाद हम लोग इसकी माप करने के विधियां पढ़ेंगे। केंद्र प्रवृत्ति है किसी भी समंक या श्रेणी में एक ऐसी संख्या जो संपूर्ण समंक की विशेषताओं का ज्ञान कराती है एवं इसका उपयोग संपूर्ण श्रेणी के प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है। इसे हम लोग सांख्यिकी की भाषा में माध्य कहते हैं या केंद्र प्रवृत्ति कहते हैं। इसको विभिन्न सांख्यिकीय विशेषज्ञों ने अलग अपने अपने संदर्भ में परिभाषित किया है, जिसमें से क्लार्क एवं स्काडे ने कहा है कि माध्य समंकों के समूह का वर्णन करने के लिए एक अकेली संख्या प्राप्त करने का प्रयास है। एवरेज इज एन अटेम्प्ट टू फाइंड वन सिंगल फिगर to describe whole group of figures। केंद्र प्रवृत्ति वह मान है जो श्रेणी के समस्त समंकों का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखता है। केंद्र प्रवृत्ति को हम लोग मापने के लिए विभिन्न तरीके का प्रयोग करते हैं। सांख्यिकी में माध्यों का उद्देश्य कार्य का महत्व वो निम्न प्रकार से हम लोग उसको बता सकते हैं। समूह का संक्षिप्त चित्र। सांख्यिकी में एक समूह का संक्षिप्त चित्र बताने के लिए माध्य का या केंद्र प्रवृत्ति का प्रयोग किया जाता है। यह एक पारंपरिक तुलना है। इसके आधार पर इट इज़ अ फैसिलिटेटेड कंपैरिजन। हम लोग इसके आधार पर दो या दो से अधिक समूहों के बीच में हम लोग तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं और जिसे करने में हमें आसानी होती है। तीसरा क्या है, यह समूह का प्रतिनिधित्व करता है। इट रिप्रेजेंट्स द ग्रुप। सांख्यिकी के माध्यों की सबसे अच्छे गुण क्या हैं कि इसके द्वारा न्यायदर्श या सैंपल्स जो है उसकी सहायता से हम लोग परीक्षा कर सकते हैं और उनके देख सकते हैं कि क्या यह न्यायदर्श पूरे समंकों का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखता है कि नहीं रखता है। चौथा है कि टू हेल्प इन द पॉलिसी फॉर्मुलेशन। नीति निर्धारण में सहायता प्रदान करना सांख्यिकीय माध्य के रूप में एक ऐसा मूल्य प्राप्त करता है जो भावी योजनाओं, क्रियाओं एवं नीतियों के निर्धारण में यथोचित मार्गदर्शन देता है। अर्थशास्त्रियों एवं व्यापारियों के अनुमानों के आधार पर ही माध्य जो है वो उपयोग में लाए जाते हैं। आर्थिक विश्लेषण का भी यह एक प्रकार से आधार है। विभिन्न प्रकार की नीतियों में माध्यों का प्रयोग किया जाता है। गणितीय संबंध की स्थापना करने के लिए टू ट्रेस द मैथमेटिकल रिलेशन। विभिन्न समूहों अथवा वर्गों के बीच गणितीय संबंध स्थापित करने के लिए भी माध्यों का प्रयोग किया जाता है। स्थायी संबंधों की स्थापना केवल माध्यों के द्वारा ही की जाती है। अच्छा, एक अच्छे माध्य। इससे पहले हम जानें कि एक अच्छे माध्य के क्या गुण होते हैं, हमें जानना है कि विभिन्न प्रकार की केंद्र प्रवृत्ति की माप क्या होता है, जिसका चित्र भी हमने शेयर किया है। इसमें हम देख सकते हैं कि केंद्र प्रवृत्ति की माप दो भागों में विभाजित होती है। एक गणितीय माध्य, एक स्थिति संबंधी माध्य, मैथमेटिकल एवरेज, और एक पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल मतलब उसका स्थान, जो हम लोग मैथमेटिकल एवरेज कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं अरिथमेटिकल मीन, समानांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिकल मीन, और हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन। और पोजिशनल एवरेज जो स्थिति संबंधी माध्य, यह आगे जाके तीन भाग में विभाजित होता है। एक होता है माध्यिका, मीडियन, विभाजन मूल्य, पार्टीशन वैल्यू, और तीसरा है भूयिष्ठिक या बहुलक, दैट इज मोड। अब अच्छे माध्य के क्या क्या गुण होते हैं, अच्छे केंद्र प्रवृत्ति के क्या क्या गुण होते हैं। पहला, प्रतिनिधित्व करने की क्षमता होना, स्पष्ट एवं स्थिर, क्लियर एंड स्टेबल, उसमें सरलता होना, निश्चितता होना, जैसे सर्टेनिटी का होना, सभी मूल्य पर आधारित होना, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, किसी भी ऑब्जर्वेशन को मिस नहीं किया जाता है। मिस करने से माध्य सही नहीं निकलेगा। बड़े मूल्यों का आवश्यक प्रभाव नहीं होता, ना छोटे मूल्य का प्रभाव होता है, ना बड़े मूल्य का होता है। और निरपेक्ष संख्याओं से प्रदर्शन किया जाता है, एक्सप्रेस्ड इन द एब्सोल्यूट नंबर। आदर्श माध्य निरपेक्ष संख्याओं के द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है और ये सापेक्षिक मूल्यों से माध्य की अभिव्यक्ति की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग मीन करेंगे और मीन के विभिन्न प्रकार करेंगे, माप करने के विभिन्न प्रकार करेंगे और उसकी परिभाषा करेंगे।